मैंने मोहब्बत का पैगाम दिया। मोहब्बत है क्या चीज है हमको बताओ। ये किसने शुरू की और उसमें तो बहुत तोड़ा है। मैं एंड में जाता हूँ ईश्वर के पास कि तू बता ये किसने शुरू की। तो कुछ ना बोला अपनी धुन में, बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की। है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। एक ऐसे गीतकार जिनके मासूम से सवालों का जवाब ढूंढना करोड़ों जवा धड़कनों की आरज़ू बन गया, जिनके गीतों ने लोगों को मोहब्बत का मतलब सिखाया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। गाइए। मैं क्या गाऊं, अब आप गाइए, जमाना गाएगा। जिंदगी की पहेली को अपने गीत के जरिए कहानी में पिरोया। जितना लिखा सब सुपरहिट लिखा। प्रेम रोग पाले आशिकों के मिलने बिछड़ने के सुख दुख को जिन्होंने अपने लफ्जों से पिरोया। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था ये। इनकी कविताओं ने देश का सम्मान बढ़ाया। कि कैसे कैसे लोग थे शहीद हो गए, वाह कैसे कैसे लोग थे शहीद हो गए, होली हुए कुछ कुछ ईद हो गए, वाह 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 कैसे कैसे लोग थे शहीद हो गए। मैं फकीर हूँ भीतर से, अगर फकीर नहीं होता तो ये गीत नहीं लिखता। तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, आखिरी वक्त है इम्तिहान देने आया हूँ। 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गीतों को अपने लफ्जों से सजाने वाले गीतकार संतोष आनंद के करियर की शुरुआत हुई एक काव्य गान से। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है, हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत उजागर। कवि सम्मेलनों में अपने गीतों के जरिए देश का गौरवगान करने वाले संतोष आनंद मुशायरों पर हुकूमत कर चुके हैं। अपने समय के मशहूर कवियों के साथ लाल किले से मंच संगत कर चुके हैं। और रेडियो का तो मैं सबसे लोकप्रिय गीत था, और लाल किले। कौन सा गीत था? अरे एक गीत थोड़ी, मेरे देश को बचा लो मेरे प्राण, मेरे देश वासी, तब के गीत। देश प्रेमी का। जिंदगी ये जिंदगी नहीं, ये फिल्मों के नहीं है, ये बच्चे के है मेरे। जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, तुम वालों से खेली है हमारी जिंदगी, अब तो को खेली है हमारी जिंदगी, फिर भी रवेगी है हमारी जिंदगी। ये हमने लिखी है। अब 40 साल तक लगातार मैंने कविता पाठ किया है। वो लाल किले का जो 26 जनवरी को होता है, और उसका एक तरह से हीरो था मैं। उसमें 3-4 नाम बड़े पहले दिए जाते थे और फिर मोटे अक्षरों में। तब तो ये पोस्टर का ज़माना था ना, तो उसमें लिखा जाता था और आपका लाडला संतोष आनंद। आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? अभी तो आपका लिखा हुआ? अभी मैंने लिखना थोड़ी छोड़ दिया। नहीं, अभी तक जो लिखा है आपने, जो फिल्मों में आया। नहीं, ये आप ये कह गए साहब, आपके पुत्र और पुत्रियों में आपको कौन सा। मैंने जो भी गीत लिखा है पूरे वर्ष से और पूरी तपस्या से, चाहे छोटी फिल्म हो या बड़ी, मैंने ये
आपने मनोज कुमार की फिल्मों के लिए ज्यादा गीत लिखे हैं। नहीं, मनोज कुमार की बादशाह की फिल्म। आई वो पूर्वा ज्यादा बाहर मुझे जाने नहीं देते। जबकि पूरी फिल्म में फिदा। शोर फिल्म का गीत आपने लिखा, आई पूर्वा सुहानी आई रे, नहीं, वो पूर्व और पश्चिम। पूरब और पश्चिम का वो बहुत ही हिट हुआ था। वहीं से तो आपका सीलोन खत्म हो गया। पूर्वा सुहानी आई रे, ये आपका अमीर शाह जी और वो जो आता था बिना का गीत सबको खत्म। बिना का गीत माला में विविध आपके भारती खड़ा हुआ, विविध भारती खड़ा हुआ। सिर्फ ये एक गाने से। आपने जो गीत लिखा है हमारा ठुमका बदल गई हाँ। चाल मितवा, उसके पीछे आपका मतलब हमारा थॉट ये है, देखो देखो रे हमारा कमाल, हमारा ठुमका बदल गई चाल। वैसे भी वो क्रांति फिल्म का गीत था और हाँ। बहुत ही चर्चित हुआ था। और वो एक उस गीत के पीछे मेरा थॉट ये था कि पद कोई मिल जाए, दौलत ज़्यादा हो जाए, सियासत में बड़े हो जाए, तो आदमियत को भूल जाता है। आदमियत को भूल जाता है। आदमी ये ठुमका, आदमी को। आप ठुमका लगाइए। आप जो है, आपका कोई बड़े से बड़ा दोस्त हो, बचपन बड़ा हो जाएगा, साला पिए पहले तो बीच में आ जाएगा, साथ भी दिए, ऋषि में भी दिए, ये सब ठुमके। हमारा ठुमका बदल गई चाल। साल 1972 में आई फिल्म शोर के इस गीत ने तो कामयाबी का ऐसा शोर मचाया कि मिलेनियम यानी 1000 बरसों का सबसे सफल गीत बन गया। सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम का खिताब अपने नाम करने वाले इस गीत के लिए संतोष आनंद को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अच्छा, आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, हाँ। गीत लिखा आपने, हाँ, सबसे अधिक मजा या दिल को सुकून किसके साथ, किसकी कौन सी फिल्म थी? लक्ष्मीकांत प्यारे, इससे आगे कुछ नहीं। वो मुझे समझता था लक्ष्मी, मैं उसे, और लता मंगेशकर वो मेरी दीवानी थी, मैं उनका दीवाना। उनकी माँ के दर्शन मैंने ही किए, किसी ने नहीं। उनके बाप की तो एक वो भी बनी हुई संस्था, उसका भी मुझे लता जी ने फोन करके 1,11,000 का वो भिजवाया इनाम, वाग विलास दीनानाथ मंगेशकर। लता जी ने कुछ मेरे गीतों को कहते राइटिंग तो संतोष। जिंदगी के उलझे पहलुओं को सुलझाने वाले गीतकार संतोष आनंद की जिंदगी उस वक्त थम गई जब उनके बेटे संकल्प ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली और अपने पीछे छोड़ गए अपनी मासूम बेटी और एक बूढ़ा बेबस बाप। जीवन का मंत्र, जीवन का मंत्र। अरे ये कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब आना और जाना। इसके बावजूद 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।